आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उस छात्रा की जिसने निर्वस्त्र होकर के एक टीचर यानी अध्यापक के साथ नाजायज़ संबंध बनाए थे। वैसे तो पिछले समय में लोग जितना माँ बाप से नहीं डरते थे उससे ज़्यादा कहीं अपने गुरु यानी टीचर से डरते थे। टीचर के लिए एक गुरु का दर्जा दिया जाता है और वास्तविक एक शिक्षक गुरु होता है, जहाँ स्कूल के लिए स्कूल नहीं बल्कि विद्या का मंदिर बताया जाता है। और इन्हीं मंदिरों में आज की पीढ़ी जो है भ्रष्टाचार कर रही है, वहाँ के ईमान मर्यादा को समाप्त कर रही है। वो लोग इस रिश्ते को भी भूल रहे हैं कि गुरु और शिष्य का कितना पवित्र रिश्ता होता है। इस रिश्ते की मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हैं। आज का दौर बहुत ही भ्रष्ट होता जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस छात्रा के साथ, जो उसने निर्वस्त्र होकर के एक टीचर के साथ नाजायज़ संबंध बनवाए थे? तो ये पूरी जानकारी पाने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार और स्वागत है आप सभी का सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में। कहीं और की नहीं, खीरी लखीमपुर की है, जहाँ इंटर कॉलेज में कुछ छात्र छात्राएं पढ़ते थे। ये तो आप जानते ही हैं कि कॉलेज में सभी एज के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ लड़कियाँ भी पढ़ती हैं और लड़के भी पढ़ते हैं। इसी कॉलेज में एक घटना हुई थी जहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम था सोनी। वो हर विषय में तो सही थी लेकिन फिजिक्स में कुछ कमज़ोर थी। उसी के क्लास का जो क्लास टीचर था वो फिजिक्स पढ़ाता था। उसने सोचा कि अगर मैं इसी प्रकार से पढ़ती रही तो फिजिक्स में इंटर में फेल हो जाऊंगी। तो उसने मन में गलत भाव से टीचर के प्रति गलत विचार बना लिए और वो टीचर को अश्लील हरकतें करने लगी, इशारे करने लगी। वो टीचर काफ़ी समय से तो उस लड़की की हरकतों को देखता रहा, कुछ नहीं कह सका। टीचर भी यंग था और स्कूल में ऐसा होता ही है कि टीचर भी हर एज के होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर टीचर बूढ़ाई हो या हर टीचर जवान हो, लेकिन टीचर को अपनी मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस पद पे हैं और हम एक शिक्षक के पद पे हैं, हम एक गुरु के पद पे हैं। तो ये शिक्षक जो होते हैं अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं। तो उस लड़की की जब अश्लील हरकतें देखता रहा वो टीचर, लेकिन उस लड़की ने उसी टीचर से अपने घर पर एक ट्यूशन लगा ली यानी कोचिंग लगा ली। और वो टीचर जब उस लड़की के घर पर जब पढ़ाने के लिए आता था, लेकिन उसके पिता जो थे वो अपनी ऑफिस चले जाते थे और उसकी माँ जो थी वो दूसरे स्कूल में टीचर थी। वो लड़की जो थी वो केवल अकेली रह जाती थी घर पर। अब वो शिक्षक जो आता था, टीचर जो आता था, उस लड़की को कुछ दिन तक तो उसने ट्यूशन पढ़ाई, लेकिन जब वो लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनकर सेक्सी टॉप में जब टीचर के सामने आती थी तो टीचर भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। धीरे धीरे उनकी बात बढ़ी और वो बात यहाँ तक बढ़ गई कि वो बात संबंधों तक पहुँच गई। इसी प्रकार से उनका क्रम ये बन गया कि टीचर जो कोचिंग पढ़ाने के लिए जाता था वो कोचिंग तो पढ़ाना बंद कर दी उसने और उस शिक्षिका के साथ, उस लड़की के साथ, छात्रा के साथ नाजायज़ संबंध बनाने लगा। काफ़ी दिन इसी प्रकार से बीतते रहे, लेकिन समय को कौन टाल सकता है। होनी बड़ी बलवान है, होनी तो हो कर के ही रहती है। एक दिन वो छात्रा जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट जब हो गई तो उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। जैसे ही समय बढ़ा आगे के लिए तैसे ही उसकी तबीयत कुछ डाउन होने लगी। उसे वोमिटिंग यानी पलटी होने लगी। खाना कम कर दिया उसने। उसकी मम्मी ने देखा कि हमारी बच्ची का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, आखिर बात क्या है। ये पहले तो इतनी अस्वस्थ नहीं रहती थी, अब तो अस्वस्थ ज़्यादा रहने लगी है। उसकी मम्मी ने कहा, बेटी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें टेस्ट करा के लाती हूँ, आखिर तुम्हारे पेट में क्या दिक्कत है। उस मम्मी को थोड़ा शक भी हुआ, लेकिन उसने क्लियर नहीं किया कि वास्तविक ये बात हो सकती है। उसकी मम्मी उसे ज़बरदस्ती लेकर के गई और उसका जब अल्ट्रासाउंड कराया तो वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि आपकी लड़की 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। और जैसे ही ये खबर को सुनी सो उसके माँ के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। सोचने लगी कि मेरे लाड़ प्यार का ये नतीजा तूने दिया है। उसने आकर के तुरंत अपने हस्बैंड को बताया।
उसके भाई को बताया कि ये 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है, मेडिकल टेस्ट में आया है। वो पूरी फैमिली जो थी उस लड़की को लेकर के पुलिस स्टेशन गई, उस टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस ने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करके उस टीचर को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में फिर लड़की से पूछताछ की कि आखिर ये बताओ कि इस टीचर ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की क्या किया। तो उस लड़की ने बताया कि मैंने खुद इस टीचर के लिए अपने ऊपर आकृष्ट करने के लिए फोकस किया था, क्योंकि मैं इस टीचर के सामने सेक्सी बन करके जाती थी, शॉर्ट कपड़े पहन करके जाती थी। तो पुलिस ने पूछा कि आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। उसने बताया कि मैं फिजिक्स में कमज़ोर थी, मैंने सोचा कि ये टीचर जब हमारी ओर आकर्षित हो जाएगा तो हमें अच्छे नंबर देगा और इससे कोचिंग भी मैं फ्री में पढ़ूंगी और जो पापा पैसा दिया करेंगे वो मैं अपनी पॉकेट मनी में रख लिया करूंगी, शॉपिंग के लिए हो जाया करेंगे और इस टीचर से कोचिंग फ्री में पढ़ती रहूंगी और नंबर भी अच्छे ले लूँगी। बस इसी विचार से मैंने इस टीचर के साथ ये नाजायज़ संबंध बनाए। दोस्तों, आखिर एक लालच इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। लालच की वजह से इंसान की ज़िंदगी कहां से कहां पहुंच जाती है, ऐसे में इंसान की जान भी चली जाती है। पहली बात तो अगर आपको पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है तो चीटिंग करके नहीं, अपनी इज्जत आबरू को दांव पे लगा करके नहीं, अपनी मेहनत से पास होइए, अपनी मेहनत से आगे बढ़िए, तभी उसमें सफलता है। माँ बाप की इज्जत डाउन करके, माँ बाप का सर नीचा करके आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो साथियों, ये घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना होती हो तो उससे सतर्क रहें, क्योंकि जो भी घटना होती है उसमें कहीं ना कहीं आपको दोषी ठहरा करके आपके ऊपर कुछ ना कुछ जुल्म होता है, कहीं ना कहीं आपको सज़ा काटनी पड़ती है। इसलिए सतर्क रहें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, अन्य घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।